नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रकाश है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है। इस समय मेरी जो इन हाउस ट्रेनिंग है वो बांदा हेड ऑफिस में चल रही है और अभी इन हाउस ट्रेनिंग मेरी 21 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक चलेगी। मैं आज आपको जो अब आगे आने वाले सीजीएल 2022 के पीएएसए और जो अभी सीएचएसएल की भी कई जगह ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इस पे प्रोसेस क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है। जब आपका मतलब सब कुछ हो जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट डीवी से पहले आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा जो आपको डिवीज़न मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो सर्कल फॉर्म भराया जाता है। आपका ज़्यादा सर्कल फॉर्म भर चुका होगा और कुछ का तो रिजल्ट CHSL 2021 वालों को तो आ गया और सीजीएल का बहुत जल्दी ही आने वाला है, या तो मेरी वीडियो डालते डालते CGL 2022 वालों का भी जो सर्कल का रिजल्ट है वो आ जाएगा। और इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका वो डिवीज़न प्रीफ्रेंस फॉर्म भराया जाएगा। जैसे आपको मान लिया कि आपको यूपी सर्कल मिल गया, तो यूपी सर्कल के बाद आपको डिवीज़न प्रीफ्रेंस फॉर्म भराया जाएगा, जिस पे आपको वो अपने मतलब अकॉर्डिंग उस पर बहुत सारी आपकी चॉइसेस रहेंगी जिस पे आप डाल सकेंगे। लेकिन इस बार डिवीज़न में थोड़ा गलत ही चेंज हुआ है। अच्छा चेंज तो उसे नहीं कह सकते कि मतलब जैसे आपको अपना मतलब आप जैसे कानपुर के रहने वाले हैं तो आप कानपुर में या तो आप पोस्टल असिस्टेंट ले लें या तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट ले लें। आप एक ही ले सकते हैं। अगर उस पर क्या है, मतलब मेरा कहने का कि सबसे पहले आपका जो कैडर पड़ेगा वो पोस्टल असिस्टेंट के ही पूरे स्टेट के पड़ेंगे। मतलब जैसे कानपुर पीए और कानपुर पीए के बाद आप, ऐसा नहीं है कि कानपुर पीए के बाद आपको कानपुर ही चाहिए तो उस लिए आप ऐसे कानपुर डाल दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब पहले नंबर पर अगर आपने कैडर जब चुना कि पीए आपने कैडर चुन लिया तो आपको पूरे यूपी के पीए कैडर ये भरने पड़ेंगे। आप उसके बाद ये ऐसे कैडर भर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादातर चांस क्या रहता है कि आप अगर पीए कैडर आपने चुना तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपको पीए कैडर ही पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इस बार ये है कि बस इसी बात का नुकसान है कि आपको हो सकता है कि काफ़ी दूर जाना पड़े। और जो डिवीज़न का है तो डिवीज़न का अदर जो कैटेगरीज के हैं तो वो ये भी ना सोचे कि मतलब उन्हें कैटेगरी का कुछ वो मिलेगा। कैटेगरी बेसिस पे इसका एलोकेशन नहीं होगा। इस बार रैंक के हिसाब से हो रहा है, तो आप बहुत ही देख समझ करके भरिएगा। और यूपी में वैसे मैं बता दूं तो अगर आप मतलब 2-3 ऐसे, जैसे मेरा जो बांदा डिवीज़न है और बांदा डिवीज़न मतलब अगर आप डाल देंगे अगर तो आपको चांस है कि आसानी से मिल जाएगा। तो आप अगर आप मतलब इस तरफ जैसे दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं तो आप बांदा को पहले प्रीफ्रेंस पे नहीं रखिएगा। आप पहले सहारनपुर को रखिए, क्योंकि ये जो बांदा सहारनपुर और मतलब जो थोड़ा बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मतलब आसानी से मिल जाता है। और जिसकी रैंक थोड़ा डाउन रहती है उसे बाद में जा कर के यही डिस्ट्रिक्ट बोल दो या तो डिवीज़न बोल दो तो वो मिलते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके मतलब आप 1-2 नहीं, आप लगभग 15 या 20 तक बिल्कुल मतलब दिमाग लगा के सही से कि मुझे ये भरने, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार जो CHSL 21 में भी हुआ है तो वो पहले दूसरे तीसरे के अलावा मतलब 20-20 25-25 नंबर के जो उसका प्रीफ्रेंस नंबर था उस नंबर के अलॉट हुए। मतलब जिनकी रैंक टॉप 10 में थी उनका तक जो एलोकेशन हुआ है जा करके, मतलब जिनकी कैटेगरी रैंक टॉप 10 में थी उनका भी उन्हें 10 में से 11वें 12वें इतने नंबर तक मिला है। तो आप जब अपना डिवीज़न प्रीफ्रेंस फॉर्म भरें तो आप बिल्कुल देख सुन कर के अच्छे से उसे बिल्कुल लास्ट तक भरें। मतलब ये नहीं कि आप 4-5 अच्छे से भर दें और आपको लगा कि अब तो यही मिल जाएगा, तो आपको ऐसे में नुकसान हो सकता है। आप तो जैसे मान लो आप हाथरस के एरिया के आसपास के उस तरफ के हैं तो आपको वहाँ से सहारनपुर नज़दीक पड़ेगा और आपने बांदा उससे पहले डाल दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो चांसेस ये रहेगा कि बांदा में भी मतलब लोगों कम प्रीफ्रेंस डालते हैं तो आपको हो सकता है कि बांदा मिल जाए। और आप अगर उस जगह सहारनपुर डाल देते तो आपको वहाँ सहारनपुर मिल जाता। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और
ये तो मैंने डिवीज़न के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता दिया। और इसके बाद जब डिवीज़न का आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो कुछ टाइम बाद आपको डिपार्टमेंट जो आपको डिवीज़न मिलेगा वो डिवीज़न से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। उस पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपको क्या क्या लेके जाने। उस पर मैक्सिमम में जगह जो भेजा था तो उस पर तो एक पेज अकेले भेज दिया था। उस पर लिख दिया था कि मतलब हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल स्टेट। अगर आपके मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर एससी में अगर आपने नहीं बनवाया है सेंट्रल का तो आप अभी भी चाहें तो जा कर के बनवा सकते हैं, लेकिन आपका स्टेट वाला भी चल जाएगा। आप सेंट्रल का भी लेकर जाएं तो बढ़िया ही रहेगा। और मतलब यही हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट और अगर ग्रेजुएशन की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी इतनी भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और बस यही और आधार और ये पैन तो ये तो बेसिक हैं, ये तो लेकर ही जाना ही पड़ेगा। और उस पर कैरेक्टर का रहता है। कैरेक्टर जो ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट लेटर रहते उस पर कलेक्टर का दिया था कि 2 गस्टेड ऑफिसर से ही चाहिए। तो उस पर यह नहीं था कि लेवल 1 से चाहिए कि लेवल 2 से। अगर उस पर यह लिख देता है कि लेवल 1 से चाहिए तो उस पर फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एसडीएम या डीएम उतनी आसानी से तहसील में या वहाँ पे वो नहीं करते। उन्हें दुनिया का लेथन रहता है वहाँ पर। तो अगर आपके उस पर लिखा है कि 2 कैरेक्टर चाहिए एडी मतलब गस्टेड ऑफिसर, तो आप एसडीएम या डीएम के पास या बीडीओ मतलब बड़े ऑफिसर के पास जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर आपकी पहचान है तो अच्छी बात है, वैसे आप नॉर्मल विकास भवन जाइएगा। जो मैंने किया था विकास भवन में क्या रहता है कि 20, 25 या 30 तक जो गस्टेड ऑफिस मतलब वहाँ जब मैक्सिमम गस्टेड ऑफिसर ही बैठते हैं, तो आप एक ना करें तो आप दूसरे के पास चले जाइए, तीसरे के पास थोड़ा बता करके वो आपको 2 तो मिल ही जाएंगे। और 2 में से एक में एक जो 2 गस्टेड जो रहेंगे तो उनमें से एक से किसी से भी आप आइडेंटिटी पे भी साइन करवा लीजिएगा। आप आइडेंटिटी में ये कह के करवा लीजिएगा कि सर दोनों में लगेंगे, तो इस वजह से वो मतलब कर देंगे उस पर आपको। फिर नहीं तो तीसरे और किसी गस्टेड ऑफिसर को ढूंढना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, मैंने जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उन्हीं से आइडेंटिटी में करवा लिया था और उन्हीं से मैंने एक कैरेक्टर में करवा लिया था। और एक असिस्टेंट मत्स्य विकास अधिकारी ऐसे ही कोई अधिकारी थे, मैं विकास भवन गया था तो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा जल्दी ज़रूरत है, तो उनने कर दिया था। तो आप विकास भवन जाइएगा। और आपको अगर कोई इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए कोई ना कुछ उपाय मैं बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे मतलब इसके बाद प्रोसेस क्या रहता है कि ये हो जाएगा, फिर आपको डीवी जो डेट दी रहेगी आप उस डेट पे चले जाइएगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आप जैसे किसी कारण से नहीं बन पाते हैं तो आप ये नहीं करिएगा कि आप वहाँ उपस्थित ही नहीं हुए जाके। आप उस डेट में वहीं पे अपने डिवीज़न में जाइएगा और उन्हें एप्लीकेशन लिख के जैसे आप उनके सामने प्रेजेंट हो जाना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना कि अरे मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए या ये कुछ कमी है, कुछ नाम में या मार्कशीट में किसी में भी कुछ कमी हो तो इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती, नॉर्मली सब कुछ हो जाता है। बस आप आराम से जाइएगा। आप अगर मतलब गलत कैंडिडेट से नहीं, आप अगर धोखे से नहीं आए तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है प्री मेंस से लगा के सारे उनकी, और हैंड राइटिंग वगैरह। तो उनने तो मेरी खुद हैंड राइटिंग लिखवाई थी बाकायदे और फिर वो ली थी, क्योंकि पता नहीं उनका कुछ होगा, गलत है नहीं है तो उस पर कुछ डरने की कोई ज़रूरत है नहीं है वैसे। और आपको भी कुछ मतलब अब मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैंने उतना बता दिया आपको। और जो कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय बताऊंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर आते हैं तो वो केवल चैनल को देख कर ही चले जाते हैं और सब्सक्राइब तो बहुत कम ही करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि मैं जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनका मतलब 100 में 100 का ही जवाब देता हूँ। गलती से कोई चूक जाए तो चूक जाए, वो भी उसका भी 1-2 हफ्ते में अगर मुझे कभी दिख गया कि नहीं ये रह गया तो उसका भी कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। आप कमेंट जरूर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।